दोस्तों हॉर्मूज एक बार फिर इरप्ट हो चुका है। जी हाँ, आज अगर आप देखें तो यूएस ने ईरान के आइलैंड्स पर हमला किया, ईरान ने बदले में यूएस के मिलिट्री बेसेस पर हमला किया और इसके पहले कितना कुछ नहीं किया। जी हाँ, ट्रीटी ऑफ वर्साई 2.0, नहीं तो इस्लामाबाद एमओयू और क्या क्या नहीं किया गया, नतीजा वापस वही हुआ है। और भारत को तो देखिए मालूम ही था। आपको याद होगा आज से 3 दिन पहले भारत ने अपने नागरिकों को कहा था ईरान ना जाएं, ये सब बातों में ना जाएं कि वहां कुछ बदल गया है। इंडिया ने ईरान ट्रैवल वार्निंग इन प्लेस रखा, सिटीजन्स को कहा नॉन एसेंशियल ट्रैवल हर हालत में अवॉइड करें। दोस्तों हमें तो मालूम था जिस प्रकार का ये कहीं ना कहीं हॉर्मूज जिस जगह पे खड़ा है वहां पे एक नॉर्मलसी आना नॉर्मल तो देखिए नहीं है। आज दोस्तों आप देख सकते हैं यूएस ने ईरान के ऊपर हमला किया और कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान ने एक कार्गो शिप को टारगेट किया। वो कार्गो शिप जो कि ओमानी रास्ते से जा रहा था, ईरान ने कहा नहीं, वहां से नहीं जा सकते, हॉर्मूज से गुजरना है तो ईरान के रूल्स का पालन करना है, जैसे कि हॉर्मूज ईरान का है। और इसके साथ यूएस ने उस पर हमला किया, बदले में ईरान ने भी हमला किया है। खैर यूएस सेंटकॉम ने एक वीडियो भी निकाला है उस हमले का, जरा देख लीजिए हमले में क्या है। दोस्तों जेडी वॉन्स ने साफ साफ कहा कि देखिए अगर सीज फायर हुआ है तो उसका पालन करें, अन्यथा वायलेंस विल बी मेट विद वायलेंस। अगर आप वायलेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं वैसे ही जवाब दिया जाएगा। खैर ईरान जेडी वॉन्स की बातों में नहीं आए और उन्होंने बदले में जवाबी कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं फार्स न्यूज एजेंसी का ये आर्टिकल है, अंग्रेजी अनुवाद है। ईरान ने एरियल स्ट्राइक किया यूएस मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर, जो कोस्टल रीजन में यूएस ने रेड किया है उसके जवाब में ये किया जा रहा है। अब दोस्तों ये एक तरफ हो रहा है जिससे दिख रहा है हॉर्मूज नॉर्मल नहीं है। वही दोस्तों कल अमेरिकन मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान ने जिस प्रकार से यूएस नेवल बेस को ध्वस्त किया उसके बाद यूएस पूरा का पूरा वेस्ट एशिया को रिकैलकुलेट कर रहा है और इसके साथ डॉक्ट्रिनल शिफ्ट कर रहा है अपनी वेस्ट एशिया की पॉलिसी में। क्या वो अंतर आ रहा है वो भी देखेंगे और साथ साथ ये भी हम साथ साथ देखने वाले हैं कि कैसे आखिरकार ये सब जो स्कर्मिश हो रहा है, थोड़ा वो मार के आए फिर ईरान मार दिया। इस आर्टिकल को यदि आप पढ़े तो उससे एक चीज दिख रही है कि यूएस एक बात समझ गया है कि वापस से फुल फ्लेजेड वॉर वो अफोर्ड नहीं कर सकता और इससे कहीं ना कहीं ईरान और भी ज्यादा इम्बोल्डन हो गया है। क्या एग्जैक्टली हो रहा है आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपके लिए शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं, ट्रिपल ट्रीट है। जी हाँ दोस्तों, 2027 एस्पिरेंट्स के लिए 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 6 महीना फ्री है। अगर आप 9 महीने का लेंगे तो 9 महीना फ्री, यानी 18 महीने 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है विद 9 मंथ एश्योर। जी हाँ, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही केवल 21,999 रुपए में। इसके सिवा 9 महीने और मिलेगा यदि आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद यदि आपने एग्जाम दिया वो नहीं क्लियर होता है और आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, तो आपको 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलता है। लाइकवाइज 28 के एस्पिरेंट के लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 12 महीने फ्री, यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन 23,999 रुपए में मिलता है। ये 3 साल का हो सकता है अगर आपने मेहनत की है, 12 महीने का श्योर फ्री में आपको हम देंगे सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की आपने पढ़ाई की है। लाइकवाइज दोस्तों 3 साल का सब्सक्रिप्शन 4.5 साल का हो जाएगा 28,999 रुपए में। साथ साथ दोस्तों यूपीपीएससी का भी कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, यूज द कोड KC10, मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दें। बहुत सारे बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, शिक्षा महोत्सव है, इसका फायदा अवश्य उठा लें। सबसे पहले दोस्तों आखिरकार देखते हैं हुआ क्या है। देखिए हॉर्मूज ना वापस से एक्सप्लोड कर रहा है। हॉर्मूज में एक जहाज, सिंगापुर का एवर लवली जहाज है जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये दोस्तों कुछ हॉर्मूज पार कर रहा था और उसके साथ इसको ईरान ने किया टारगेट। नतीजन दोस्तों पिछले 24 घंटों में जो फ्रेजाइल सीज फायर है यूएस और ईरान के बीच में, जो एमओयू के साथ आगे बढ़ रहा था, वो अब मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल टेस्ट फेस कर रहा है। दोस्तों ईरानियन ड्रोन, यूएस की माने तो आईआरजीसी का ड्रोन था जिसने इस जहाज पे हमला किया और इसके साथ अगर आप देखें तो जून 25 को हुआ, तो इस वजह से यूएस ने जवाबी कार्रवाई की और ईरान के ऊपर कोस्टल रेड किया है। आईआरजीसी ने कहा कि इसका रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी हमने कर दिया यूएस मिलिट्री बेसेस पर जो वेस्ट एशिया में मौजूद है।
अब दोस्तों यहां पे वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनका नाम नहीं लिया जा रहा कि कौन सा यूएस बेस्ड टारगेट किया गया है, क्या बहरीन में, क्या कतर में, क्या अन्य किसी देश में, वो नाम नहीं लिया जा रहा दिखाने के लिए कि हम यूएस को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे दोनों ही साइड एक दूसरे को सीज फायर वायलेशन का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज दिख रही है, हॉर्मूज में जो चल रहा है ये ब्रिंकमैनशिप है, जिसके साथ शिपिंग एंड एनर्जी मार्केट सभी डिसरप्ट हो गए हैं। ऑयल प्राइसेस हालांकि काफी कम हो चुके हैं, प्री वॉर लेवल से भी कम हो चुका है क्योंकि ईरान का ऑयल एंटर कर गया है, लेकिन दोस्तों यहां पे ब्रीफ पीरियड के लिए ऑयल प्राइसेस वापस स्पाइक किए हैं। बाकी दोस्तों चीजें वही देख रही हैं, ये जो सैटरडे संडे वॉर जो ट्रंप का फेवरेट पैशन हो गया है आजकल, कुछ वही परसों भी हो रहा है। क्या हुआ है एग्जैक्टली जरा टाइमलाइन देखते हैं। देखिए दोस्तों 25 जून की बात है, ईरानियन फोर्सेस ने एमवी एवर लवली, ये जो जहाज है सिंगापुर की जहाज है, इस पर उन्होंने हमला किया। और अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किया गया, ओमानी कोस्ट के अलोंग। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो हॉर्मूज में कुछ इस प्रकार से शिपिंग रूट्स हैं। ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो यहां से कुछ इस प्रकार से जहाज गुजरा करते थे, जिसमें अगर आप देखें तो फ्री एंट्री सभी के लिए, फ्री एग्जिट सभी के लिए थी। लेकिन वॉर के बाद समीकरण बदल गया है, जिसके साथ ईरान कह रहा है हॉर्मूज हमारा है। अब दोस्तों यहां पे एक रूट है जो कि ईरानियन वाटर से गुजरता है, ये जो लाल रंग में आप देख रहे हैं। दूसरा दोस्तों ये वाला रूट है जो ओमानी वाटर से गुजरता है। अब दोस्तों ओमान कह रहा है कि जी हम तो हॉर्मूज सबके लिए ओपन रखेंगे, हमें यहां पे कोई टोल वोल नहीं लगाना। लेकिन ईरान कह रहा है ऐसे कैसे, तो दुनिया क्या करेगी? वो कह रही है ठीक है ईरान का टोल वाला रास्ता है तो वहां से नहीं जाएंगे, ओमानी रास्ते से जाएंगे। कुछ यही सिंगापुर का जहाज भी कर रहा था, ओमानी रास्ते से वो जा रहा था। ईरान ने उसी जहाज पे किया हमला, बोला जाना है तो ईरान के रास्ते से ही जाना होगा, बाकी सेफ नहीं है। तो अनसेफ कर कौन रहा है उसको? वो ईरान ही कर रहा है। और वो कह रहा है जाना है तो टोल भरो, ईरान के रास्ते से जाओ। जैसे हॉर्मूज पर ईरान का अब कंट्रोल हो चुका है। अब दोस्तों इसके साथ यूएस सेंटकॉम ने इसी की जवाबी कार्रवाई की कि ऐसे कैसे तुम हॉर्मूज हड़प लोगे। नतीजा उन्होंने ईरानियन टारगेट्स जो अक्रॉस अगर आप देखें तो यहाँ पे कोस्टल नेटवर्क है, केशम आइलैंड है, वैसे यहाँ पे देखें अन्य आइलैंड है, यहाँ पे रडार्स वगैरह हैं, इन सब को टारगेट किया गया। यूएस ने दोस्तों 6 फाइटर जेट तैनात किए, साथ में अगर आप देखें तो जो कोस्ट के अलोंग ईरान के मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, कोस्टल रडार सर्वेलेंस साइट्स है, उन सब को टारगेट किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, इंक्लूडिंग अगर आप देखें केशम आइलैंड। वैसे यहां पे देखें तो एक सीरिक आइलैंड है, तो सीरी आइलैंड, केशम आइलैंड, सभी को इन्होंने टारगेट किया। करीबन 1.5 घंटे ये ऑपरेशन चला, उसके बाद यूएस आ गया वापस। दोस्तों अगले दिन फिर क्या हुआ? ठीक यूएस ने हमला किया, उसके कुछ घंटों में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। आईआरजीसी का कहना है एरियल मिसाइल ड्रोन स्ट्राइक्स हुए उन सभी इलाकों में हमारे आसपास जहां जहां यूएस डिप्लॉयड है, बेसिकली वेस्ट एशिया में जहां जहां यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट साइट्स हैं, उन सबको टारगेट किया गया। और यूएस को कहीं ना कहीं ईरान ने चेतावनी दी, कहा कि ये डायरेक्ट रिटेलिएशन है तुमने जो कोस्टल रेड हमारे ऊपर किया है उसका। ईरान ने कहा ये बस ट्रेलर है, और अगर कुछ किए तो ब्रॉडर रिस्पॉन्स होगा फ्यूचर एग्रेशन का। दोस्तों वहीं पे जेडी वॉन्स बोल दिए कि ईरान ने सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया है, हमने अपना सीज फायर ऑनर किया, लेकिन अगर ईरान वायलेंस करेगा तो वायलेंस का जवाब वायलेंस होगा। देखिए दोस्तों दोनों ही साइड एक चीज अगर आप देखें तो दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहे हैं, रिजॉल्व दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों ही साइड चीजों को कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड स्पाइरल ना हो, हाथ के बाहर चीजें ना हो जाए, ज्यादा एस्केलेट ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं एस्केलेशन मैट्रिक्स कंट्रोल भी किया जा रहा है दोनों ही साइड्स के द्वारा। दोनों ही साइड्स एक फुल फ्लेजेड वॉर यहां पर नहीं चाह रहे हैं, जो कि क्लियरली आपको यहां पर दिख रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? यूएस हेजिमन है भाई इस इलाके का, वो कैसे ईरान से ऐसे पीछे हट रहा है? तो वो इसलिए हट रहा है क्योंकि कल वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल है अमेरिकन मीडिया का, वो काफी कुछ बता रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो ईरानियन मिसाइल और ड्रोन अटैक्स जो यूएसए का बहरीन में 5th फ्लीट है, यूएस एनएसए कहते हैं नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस है बहरीन में, जो कि अगर आप देखें तो सिवियरली डैमेज हुआ है ईरान वॉर में। इस पूरे वॉर में ईरान ने 8000 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए, जिसमें अगर आप देखें तो मैसिव डैमेज हुआ है यूएस मिलिट्री बेसेस को, जिसमें सबसे बड़ा डैमेज हुआ है यूएस 5th फ्लीट एनएसए बहरीन को, जो कि अमेरिका का सबसे क्रिटिकल बेस है पूरे के पूरे यूएस सेंटकॉम के लिए, वेस्ट एशियन थिएटर के लिए। वो दोस्तों कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। अगर आप देखें तो जैसा पेंटागन का कहना है, कॉन्जर्वेटिव एस्टिमेट है, कहते हैं कि कुछ भी नहीं तो कम से कम $400 मिलियन का तो खर्चा होगा रिपेयर करने में। इसके सिवा जो एसेट लॉस हुआ वो अलग, केवल और केवल बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। ब्रॉडर डैमेज अगर आप देखें तो 20 यूएस साइट में जो हुआ है वो 5 बिलियन तक का हुआ है। अब दोस्तों इसके साथ जो सक्सेसफुल हिट हुआ है यूएस बेस में, उससे यूएस शॉक्ड है,
यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ईरान ने ये सब बिल्कुल सस्ते ड्रोन से कर दिया, हम इतना महंगा एसेट बनाए, तो अब वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा कि हम फिर खर्चा करेंगे, फिर ईरान बहुत ही सस्ते में हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब उनकी डॉक्ट्रिनल शिफ्ट हो रही है, जिसमें एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल वो कह रहे हैं कि ये जो बेस टूट गया, रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस प्रकार का बड़ा बड़ा बेस मेंटेन नहीं करेंगे, फोर्सेस डिस्पर्स करेंगे, एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, लार्ज फिक्स्ड बेस ईरान के करीब तो कतई भी नहीं। इसके सिवा वो कह रहे हैं कि अब इसको रीबिल्ड नहीं करेंगे, जो टूट गया, अब जो नया हेडक्वार्टर बनेगा अंडरग्राउंड बनेगा। इसके सिवा उनका कहना है कि इजराइल को एज एन ऑल्टरनेटिव रखते हैं वेस्ट एशिया के लिए, वहीं पर नया बेसेस वगैरह बनाएंगे। इसके सिवा जो नया बेस बनेगा वो इस प्रकार के ड्रोन हमले, मिसाइल हमले को सह पाए, इसके लिए एयर मिसाइल डिफेंस मजबूत रखना होगा इस इलाके में। दोस्तों, यहां पे ईरान ने यह दिखाया है कि वो यूएस पे कॉस्ट इंपोज कर सकता है बहुत ही सस्ते में, और इस वजह से कहीं ना कहीं यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना महंगा इस पूरे इलाके में है, वो सब वल्नरेबल है। डेटरेंस थ्रू स्ट्रेंथ ये ईरान कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है। और अगर आप देखें तो ईरान कह रहा है कि देखो, हम तो कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारा पेन थ्रेशोल्ड बहुत हाई है, हम बहुत दर्द सहने को तैयार हैं। क्या तुम हो? ईरान जानता है, यूएस नहीं है। ईरान अच्छे से जानता है कि यूएस अब एक फुल फ्लेजेड वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ईरान कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे पूरे हॉर्मूज को हड़प रहा है, और यूएस कहीं ना कहीं इक्का दुक्का हमला कर दे रहा है, लेकिन उससे ईरान के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आता हुआ दिखने वाला है।